कोठे वाली वेश्या उर्वशी। मई के महीने की बात है। मैं कोचिंग से यूपीएस का टेस्ट देकर आया ही था। फ़ोन हमेशा कोचिंग जाते समय अपने कमरे पर ही छोड़कर जाता था। कमरे पर आकर ही रुका था। थोड़ा पसीना सुखाया, उसके बाद मटके में से 2 गिलास पानी पिया। थोड़ी देर बाद अचानक फ़ोन पर नज़र पड़ी। देखने को मिला 51 मिस कॉल थे। मेरे मोबाइल पर कभी मेरे पड़ोस में रहने वाले कमरे में नागौर राजस्थान का निवासी एक महेंद्र चौधरी यूपीएस का छात्र रहा करता था, जो कि मेरा बहुत प्रिय मित्र था। मिस कॉल देखकर मैंने महेंद्र को तुरंत कॉल किया। मैं सोच रहा था शायद कुछ अनहोनी ना हो गई है। तुरंत महेंद्र ने फ़ोन उठाया, बोला, यार भाई मेरा फ़ोन तो उठा लिया करो। मैंने कहा, यार आज क्लास टेस्ट था। महेंद्र बोला, यार एक काम था। मैंने कहा, क्या बोल। यार हमारे कुएं के इंजन की बेरिंग टूट गई है, यहाँ नहीं मिल रही है। सारे गांव वाले परेशान हैं और सारे मवेशी प्यास से मर रहे हैं। मैंने कहा, इसमें मैं आपकी क्या मदद करूं भाई। महेंद्र बोला, यार नई दिल्ली के बाज़ार में वह इंजन की बेरिंग आपको मिल जाएंगी। छोटी सी बेरिंग है, आप मुझे लिफाफे में पैक करके कोरियर कर देना। मैंने कहा, ठीक है, आप इंजन की बेरिंग का फ़ोटो व्हाट्सअप कर दो। महेंद्र ने जैसे ही मुझे बेरिंग का फ़ोटो व्हाट्सअप किया, उसी दौरान कुछ देर बाद मेरी आँख लग गई। शाम के 7 बजे अचानक मेरी आँख खुली और मुझे नींदों में कुछ सपने महेंद्र के गांव के वातावरण के आ रहे थे। कुछ लोग प्यासे मर रहे थे और कुछ मवेशी पानी की वजह से मर चुके थे। मैं अचानक अपने पलंग से खड़ा हुआ, सिर पटक कर बैठ गया। कुछ देर बाद तुरंत अपने मुंह को धोया और कपड़े पहनकर तुरंत नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर जाकर उतरा। रात के करीब 8 बज चुके थे। बिना सोचे समझे नई दिल्ली के एक लंबी कतार में बहुत सारी दुकानें थी, जो कि एक लंबे बाजार में की लगभग 250 दुकानों के आसपास में पहुंच गया और प्रत्येक दुकान पर इंजन की बेरिंग का फ़ोटो दिखाते हुए दुकान वालों से पूछता जा रहा था। एक दुकान वाले ने कहा, आपको बेरिंग मिल जाएंगी, यह लीजिए। पास ही एक महिला उसकी दुकान पर खड़ी थी। मैंने दुकान वाले से पूछा, भाई कितनी कीमत है इसकी। दुकान वाला बोला, 2500 रुपये कीमत है। 2500 रुपये कीमत है इसकी भाई। मैंने कहा, थोड़ा कम कर लो यार। भाई साहब, गांव में लोग, बाग और जानवर सब प्यास से मर रहे हैं। मेरी और दुकानदार की बातें पास में खड़ी वह महिला भी सुन रही थी। दुकानदार बोला, भाई दिल्ली में नए आए हो क्या। मैंने कहा, राजस्थान से हूँ भाई, यहाँ यूपीएस की तैयारी कर रहा हूँ और मुखर्जी नगर में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। मेरे पास बटुए में मात्र 2000 थे। मैं थोड़ा मायूस था और एटीएम भी अपने कमरे पर भूल गया था। मैंने कहा दुकानदार से, भाई मेरे पास मात्र 2000 है। दुकानदार ने कहा, चल भाई यहाँ से अपना रास्ता नाप। मेरे पास समय का अभाव भी था। मैं दुकान से कुछ ही दूरी पर चला ही था। अचानक एक महिला की आवाज़ आती है और बोलती है, ओए चिकने, सुन, कहाँ जा रहा है, इधर आ। मैं कुछ समझा नहीं था। मैं सोच रहा था शायद किसी और को आवाज़ लगा रही है। अचानक दौड़कर मेरे पास आती है और बोलती है, ये ले 500 और चल मेरे साथ उस दुकान वाले के पास और मुंह पर मार साले के। 2500 रुपये इंजन की बेरिंग लेकर और जल्दी निकल यहाँ से। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। सोच रहा था, ये महिला मुझे 500 रुपये क्यों देना चाहती है। मुझे हाथ पकड़कर उस दुकान वाले के पास ले जाती है और बेरिंग खरीदवा देती है और मुझे बोलती है, तू पहली बार आया है। पर मैंने कहा, हाँ, क्यों, क्या हुआ। फिर मुझे बोलती है, अबे ये जीबी रोड है, वेश्यालय का अड्डा है। यकीन नहीं तुझे तो चल अभी इस बारात में के बाहर सड़क पर। जैसे ही मैं सड़क पर गया, वह महिला बोली, अब देख ऊपर। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो। वह बोलती है, बड़े फ़क्र से कहती है कि मैं भी एक वेश्या हूँ। मैंने कहा, आप वेश्या हो
और आपने मेरी मदद की। वो बोलती है, वैसा हुई तो क्या हुआ, कुछ मजबूरी की मारी हुई हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं एक वैश्या हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इंसानियत और मानवीयता अभी भी बची हुई है। उस महिला का नाम उर्वशी था। मैंने उर्वशी से कहा, अब मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं है। उर्वशी बोली, चल ये ले 200, तुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ कर आती हूँ, नहीं तो तुझे यहाँ के दल्ले देख लेंगे और शरीर पर कहीं भी तेरे पर चाकू से वार कर सकते हैं। मैं काफ़ी घबरा गया था, लेकिन मन में विचार आ रहा था, यह अनजान महिला मेरी क्यों मदद कर रही है। थोड़ी दूर जाकर हम दोनों को लगभग 15 लड़के घेर लेते हैं और बोलते हैं, और लौंडे यहाँ कैसे, आज का कार्यक्रम कैसा रहा। मैं कुछ बोलता हूँ उससे पहले ही तपाक से गाली देते हुए उर्वशी बोली, चलो फुट लो यहाँ से फटाफट। सारे लड़के भाग गए। वहाँ से मैं हक्का बक्का रह गया। यह सब देखकर रात के लगभग 10 बज चुके थे। आखिर मेट्रो ट्रेन जी टीवी नगर के लिए 11 बजे थी। मैंने 200 रुपये में से 100 रुपये वापस लौटाए उर्वशी को और बोला, जी टीवी नगर का किराया मात्र 25 है, आप यह वापस ले लो। उर्वशी नहीं मानी। उसने कहा, रख ले यह पैसे और फिर कभी मत आना यहाँ पर। फिर से मेरे मन में सवाल उठा। फिर मैं पूछ बैठा उर्वशी से, आप इतने पढ़े लिखे और व्यवहारिक हो, लेकिन यहाँ क्यों। उर्वशी का जवाब था, अब मैं इस इलाके से बाहर नहीं निकल सकती। यदि यहाँ से भागी तो मुझे या तो मार दिया जाएगा या फिर वापस मुझे खोजकर यहीं पर कोटे पर लाकर पकड़ दिया जाएगा। फिर मैंने कहा, लेकिन आपके 700 रुपये, आप ऐसा करो अपना बैंक खाता संख्या दे दीजिए। उर्वशी बड़े फ़ख्र से बोलती है, हमारा कोई बैंक खाता संख्या नहीं होता है, हमारे सिर्फ कोठा संख्या होता है। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। उर्वशी बड़े खुले दिल से आखिरी बार बोली, जा तू मस्त रहे, अब तेरे गांव में इंजन दुगना पानी आएगा, मेरी दुआ है तेरे साथ। वहाँ से मैं चुपचाप चल दिया। लगभग 11 बजे की आखिरी मेट्रो पकड़ी और लगभग 12 बजे कमरे पर पहुँचा। सारा घटनाक्रम मित्र महेंद्र को बताया। आज महेंद्र के गांव में वही पुराना इंजन दुगना पानी देता है और सारे गांव वाले और मवेशी की उसी इंजन से आज प्यास बुझती है। उर्वशी होने को तो एक वेश्या थी, लेकिन उसके स्त्री रूप में कहीं ना कहीं मानवता और इंसानियत बची हुई थी। हो सकता है उसके सामने कुछ मजबूरियाँ रही हो, जो आज वह एक कोठे की वेश्या बनकर रह गई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।